इंतखाबात को अब कल जो है 1 साल पूरे हो रहे हैं, तो लिहाजा इस मौके को हर कोई अपनी तरफ से कमेमोरेट करना चाहता है। दिलचस्प बात यह है कि जावेद लतीफ़ साहब ने यौम स्याह का ऐलान किया था, जबकि ये कि वो PMLN के बड़े दरीना साथी हैं, लेकिन फिर भी वो यौम स्याह मना रहे थे और PTI के साथ आवाज़ में ला रहे थे। चूँकि PTI भी यौम स्याह मना रही है और पूरे सूबे की सतह पर KP में यौम स्याह मनाया जा रहा है, लेकिन वो जावेद लतीफ़ साहब ने वो अपनी जो स्टेटमेंट थी वो शायद उनकी पार्टी ने उनको कोई जोर दिया होगा कि क्या, लेकिन उन्होंने अपनी कॉल यौम स्याह की वापस ले ली है। और अब दूसरी इसमें यही कवरेज इस बात की करते हैं कि एक तरफ यौम स्याह है, दूसरी तरफ यौम तामीर व तरक्की ये हुकूमत मना रही है। दोनों का एक मवाजना करेंगे, एक तकाबली जायज़ा लेंगे कि कौन कहाँ पर खड़ा है 1 साल इलेक्शंस को मुकम्मल होने पे, और आगे होने क्या जा रहा है जब इलेक्शंस को मुकम्मल होने के बाद अब दूसरा साल का आगाज़ है। क्योंकि अब अग्रेसिव पॉलिसी मेकिंग और अपोजिशन का इत्तेहाद, ये कुछ अग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं जिनकी तरफ अपोजिशन जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस इस पूरी चीज़ को एक तरह से इन स्पिरिट तो लीड कर रही है। शायद वैसे तो पूरे इत्तेहाद जो अलायंस है उसको गालिबन शायद खाकान साहब लीड करेंगे, लेकिन ये कि जो वैसे इन स्पिरिट इसको लीड कर रहे हैं वो PTI लीड कर रहे हैं। लेकिन बड़ी अहम प्रॉब्लम है नाज़रीन, क्योंकि जो ब्लैक डे मना रहे हैं और वो KP में बिलखुसूस उसको मनाया जा रहा है, वहाँ की क़यादत के हवाले से PTI के अपने लोग खासे सरापा एहतजाज नज़र आते हैं। पिछले हफ्ते हमने कवर किया कि जुनैद अकरम साहब ने जो एक चार्जशीट लगाई है जनाब गंडापुर साहब पे, वज़ीर आला KP पर, अब इसमें मज़ीद इजाफा इस बात का हो गया कि आज़म स्वाति साहब भी एक अपनी फ्रेश चार्जशीट के साथ सामने आए हैं अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब। ये कैसे मुमकिन है नाज़रीन कि जिस जगह पर यौम स्याह, जिस पूरे सूबे में यौम स्याह मनाए जाना है और जिस शख्स ने उसकी क़यादत करनी है, अपनी पार्टी के लोग उस शख्स के ख़िलाफ़ एक बिल्कुल एक डिसेंटिंग नोट और एक बगावत जो है बगावत का अलम बुलंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये PTI से पूछना लाजिम व मलजूम है। दूसरी तरफ हुकूमत से भी पूछना लाजिम व मलजूम है कि 1 साल में बहुत सारे लोगों को हुकूमत ने नाराज़ किया। पीपल्स पार्टी नाराज़ है, MQM नाराज़ है, मीडिया, जुडिशरी, कई सारे वो सेगमेंट्स हैं माशरे के, सियासत के, जो कि मुस्लिम लीग नून से बिलखुसूस नाराज़ हैं। लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग नून को कॉन्फिडेंस है कि 1 साल क्या, अगले 5 साल तक हमें कोई हिला नहीं सकता। इस कॉन्फिडेंस की क्या वजह है? ये 1 पेज थ्योरी है या कुछ और है, या अपनी परफॉर्मेंस पर एतमाद है? ये पूछने की एक हकीकतन कोशिश करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी। लेकिन बहरहाल इस हवाले से हमारे पास जो चंद चीज़ें हैं वो मुलाहिज़ा कीजिएगा, फिर फौरी तौर पर अपने मौजूद मेहमानों का रुख करते हैं। हुकूमत का नाज़रीन 1 साल और इंतखाबात का बहरहाल 1 साल। इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ ने यौम स्याह और वफाकी हुकूमत ने 8 फरवरी को मुल्क में यौम तामीर और तरक्की मनाने का ऐलान किया। हुकूमत का ये 1 साल सियासी लिहाज से भी हलचल से भरपूर रहा है, जबकि अदालती महाज पर भी 26वीं आईनी तरमीम ने खूब सियासी जो गर्मी है वो मचाई और उसमें इजाफा हुआ। जो ये जजेस का जो कुछ तबादले हुए हैं, हुकूमत ने अपने 1 साल में 26वीं आईनी तरमीम और मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट जैसे कवानीन पास किए। मईशत पर नज़र डाली जाए तो मईशत के हवाले से नाज़रीन हुकूमत के लिए कुछ यहाँ पर बोनस ब्राउनी पॉइंट्स हैं, क्योंकि मईशत पर हुकूमत यही क्लेम कर रहे हैं और वो ये फिगर्स में भी यही चीज़ है कि कुछ बेहतरी के आसार मौजूद हैं। डॉलर में इस्तेहकाम है। फरवरी 2024 में जो डॉलर था वो 279.1 रुपये का था, जबकि फरवरी 2025 में यही चीज़, ये सिर्फ एक आदाद शुमार है, डॉलर जो है वो 278.95 रुपये का है। यानी कि यहाँ पर इस्तेहकाम है, डॉलर की कदर मुस्तहकम रही है। तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ है। अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 29% तक का इजाफा हुआ है। और महंगाई में कमी, जिसके ऊपर हुकूमत बहुत क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं, गुज़िश्ता साल फरवरी में महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार थी वो 23% के करीब थी, जबकि जनवरी 2025 के आदाद शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह जो है 2.41% से बढ़ी है। शरह सूद में भी इसकी वजह से नुमाया कमी है और पिछले साल फरवरी में जो शरह सूद 17.5% थी, वही डिस्काउंट रेट अब इस वक्त कम होकर 12% पर आ गया है। ये कुछ जगहों पर कुछ ब्राउनी पॉइंट्स मौजूद हैं गवर्नमेंट के पास, लेकिन नाराज़ जो सेगमेंट्स हैं उनकी भी कोई कमी नहीं है। माशाल्लाह से हुकूमत ने कई लोगों को नाराज़ किया है, अपने इत्तेहादियों को भी नाराज़ किया है, लेकिन हुकूमत को कॉन्फिडेंस है कि कोई भी उनका बाल बिका नहीं कर सकता। इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या राज है?